तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान और आज लेकर आए हैं ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का जो थ्योरम है एस ए एस सिमिलरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। कल तक हम लोग पढ़ लिए थे एस और देखिएगा, कल तक जो हम पढ़े थे जो सिमिलरिटीज़ में देखे थे ए और एस तक देख लिए थे, सॉरी एस तक देख लिए थे, और उसके साथ एक प्लूरली था, ठीक है, जो कि ए यानी एंगल है ना, वो सब देख लिए थे। कुछ क्वेश्चन भी करा के आज हम जो देखेंगे वो क्या करेंगे, वो थ्योरम देख रहे हैं कि इसमें क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो इक्वल और उसके बीच का एक एंगल, अगर दो साइड के रेशियो अगर प्रोपोर्शनल हो और उसके बीच का एक एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। ये है आपका, इसको हम बोलते हैं एस। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे वही है ना, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल है ना, किसी दूसरे ट्रायंगल के वन एंगल ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है और उसके दो साइड, यानी अगर मान के एस कहने का मतलब ये होता है, पहले एक चीज समझिए, एस जो जैसे उसमें आप पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेंट में क्या पढ़े थे कि दो साइड उसके बीच का एक एंगल, उसी भी तरह से आपस में इक्वल हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है, एस क्राइटेरिया। यहाँ पे कॉन्ग्रेंट कर रहे थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि दो साइड का जो रेशियो है, यानी दो साइड का रेशियो, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और उसके बीच का एक एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस क्राइटेरिया को हम लोग कहते हैं एस यानी सास, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में देखिए, तो हम आपको क्या बोले थे कि थ्योरम जब भी प्रूव करेंगे ना, उसमें तीन चीज देखते हैं, है ना, मोस्ट बेसिकली तीन चीज होता है। जैसे चार जब कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, चार, अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है तो तीन। यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन देखेंगे, गिवन में क्या डेटा दिया हुआ, उसके बाद टू प्रूफ आते हैं, उसके बाद चलेंगे अगर कंस्ट्रक्शन करना तो कंस्ट्रक्शन चेक करेंगे, उसके बाद लास्टली जो होता है वो प्रूफ होता है, PROOF, वो प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गिवन में क्या दिया हुआ, देखते हैं, ठीक है। देखिए तो गिवन में क्या है, गिवन, ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन विच क्या है कि आपको देख लीजिए, इन विच, ठीक है, आपको हो गया AB/PQ इक्वल टू हो जाएगा AC/PR, ये दिए हुआ, एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना देखते चलिए, प्रूव दैट ट्रायंगल ABC वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे PQR के, यही ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल PQR के। अब हम जरा सा ध्यान से देखिए, तो हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन किस में करेंगे, देखते चलिएगा, कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन इन ट्रायंगल PQR, कट, ठीक है, अ पॉइंट put a point M on PQ and M on QR, join M to N। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये आपको एक M और N ले लेते हैं, और जो क्या कर लेते हैं उसको सबसे पहले देखिएगा, कट ए पॉइंट M on PQ such that PQ and N QR such that, पहले ज्वाइन है, such that, ठीक है, AB इक्वल टू PQ, सॉरी PM, AB को क्या कर दे PM, एंड AC इक्वल टू PN कर देते हैं, ज्वाइन M to N, M को N से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। नाउ चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABCN ट्रायंगल PMN, ठीक है, देखिए तो AB इक्वल टू PM, ठीक है, एंगल A इक्वल टू, ये तो बाय कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये गिवन है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा AC इक्वल टू PN, ये कंस्ट्रक्शन से। तो बताइए तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, यहाँ से देखिए SAS, दो साइड उसके बीच का एक एंगल अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस क्राइटेरिया को क्या बोलते हैं, इस क्राइटेरिया को बोलते हैं SAS, बाय SAS क्राइटेरिया
ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी एम एन के। ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया पी एम एन के। अब जैसे ए बी सी कॉन्ग्रेंट हुआ पी एम एन के, तो ध्यान से देखते चलिएगा। ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया पी एम एन के, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ से देखते चलिए, ठीक है। जैसे ए बी सी कॉन्ग्रेंट हुआ तो एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एम सी पी सी टी से, ठीक है। और एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल एन, ये भी किससे, सी पी सी टी से, है ना। ध्यान से समझते हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ पे ये कर दिए एंगल, ये दोनों को आपस में इक्वल कर दिए, ठीक है, ये सी पी सी टी हो गया। एक चीज और देखिए तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू क्या है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू है ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। अच्छा यहाँ से देखिए तो जैसे ए बी बाई पी क्यू ए सी बाई पी आर के इक्वल होगा, तो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं, देखते चलिए। तो ए बी किसके इक्वल किए थे, ए बी आपको इक्वल है पी एम के, पी एम बाई पी क्यू इक्वल हो जाएगा पी एन बाई पी आर के, क्योंकि ए बी क्या यहाँ पे लिख दें, ए बी इक्वल टू किससे, पी एम के, और ए सी है पी एन के इक्वल है। अच्छा जैसे ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, ये दोनों प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं कि ये क्या पी एम बाई पी क्यू इक्वल टू पी एन बाई पी आर, यानी इस ये ट्रायंगल को अगर आप देख रहे हैं ए बी पी क्यू आर को, तो उसमें क्या है पी एम बाई पी क्यू इक्वल टू पी एन बाई पी आर हो गया। और हम आपको क्या बताते हैं कि थेल्स का कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर कोई साइड इसी ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा आपको एम एन पैरेलल टू क्यू आर, किससे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी के कन्वर्स से हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और यहां से देखिए तो एंगल एन इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या हो जाएंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए पी एम एन एंड पी क्यू आर को अगर आप देख रहे हो तो ये हो गया एम इक्वल टू क्यू के, एन इक्वल टू आर के, और ए पी क्या है, पी इक्वल टू पी कॉमन है, इसलिए हो जाएगा ए सिमिलरिटीज, ठीक है। ए सिमिलरिटीज से दिखेगा ट्रायंगल पी एम एन सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल पी क्यू आर के, जबकि पी एम एन क्या है, पी एम एन जो है ए बी सी के क्या कॉन्ग्रेंट है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे पी क्यू आर के, हैंस प्रूव, ये हो गया हैंस प्रूव। अच्छा ध्यान से समझिए, ये तो हो गया। अब जो हम देखते हैं एक चीज समझिएगा, जो पिछले साल तक जो था, जो रिमूव कर दिया गया, वो सब क्या था कि किसी सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड का जो रेशियो होता है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल होता है। ये सबको रिमूव कर दिया गया, साथ में ये भी कर दिया गया, एरिया वाला भी रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो जो है वो बता दिए, तो इसको आप पहले उतार लीजिए। इसके बाद अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी सी आर द पॉइंट ऑन, देख रहे ए बी सी आर द पॉइंट ऑन ओ पी, देख रहे ओ पी पे ए है, ओ क्यू पे बी है, और ओ आर पे सी है, ठीक है। उसमें भी क्या है कि ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है, कहाँ गया जी, ए सी पैरेलल है पी आर के, और तो शो ये करना है कि बी सी जो पैरेलल हो जाएंगे वो क्यू आर के हो जाएंगे, ठीक है। यही है ना। तो ध्यान से देखते हैं, ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। अच्छा तो है लेकिन उतना टफ तो है ही नहीं, टफ तो है ही नहीं। देखिए तो इन गिवन फिगर मतलब क्या है, सॉल्यूशन में अगर आप देखिएगा तो गिवन क्या है, गिवन देखिए तो गिवन आपको दिया है कि गिवन क्या है कि इसमें देखिए गिवन ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, देन टू प्रूव दैट, है ना। क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है बी सी पैरेलल हो जाएंगे क्यू आर के। तो हम चलते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में चलते हैं,
ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में अगर आप चलिएगा तो बहुत ध्यान से देखो, तो ओ पी क्यू में अगर आप चल रहे हो तो ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। जैसे ही ए बी पैरेलल हो जाएंगे पी क्यू के, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, ओ ए बाय ओ पी इक्वल टू हो जाएगा ओ बी बाय ओ क्यू, ओ बी बाय ओ क्यू। किससे, इसको हम पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और किससे हो जाएगा, बाय बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अगर कोई साइड किसी थर्ड साइड के पैरेलल है तो दो अदर साइड को क्या करेगा, इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। अब आते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किसमें चलेंगे बोले, इन ट्रायंगल ओ आर पी में चलते हैं, ओ आर पी में। ओ आर पी में अगर आप चल रहे हो तो देखिए तो क्या है, ए सी पैरेलल है पी आर के, ओसी पैरेलल है पी आर के, ओसी जैसे पैरेलल है पी आर के। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ये देखने को मिलेगा कि आपको जैसे ये यहाँ पे आइएगा तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, ओ ए बाय ओ पी, ओ ए बाय ओ पी इक्वल हो जाएगी किसके, ओ सी बाय ओ आर के, है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये भी किससे हो जाएगा, बाय बीपीटी, है ना, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब जरा सा बहुत ध्यान से देखो तो दोनों का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस अपने आप इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है, हम लोग 1 and 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस अपने आप इक्वल हो जाएगा, ओ बी बाई ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा ओ सी बाई ओ आर। नाउ यहां तक हम पहुंच गए। नाउ हम चलते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ओ पी ओ क्यू आर में, जैसे हम ये लिया ओ क्यू आर में चलते हैं। ओ क्यू आर में आपको क्या दिख रहा है, ओ बी बाई ओ क्यू इक्वल टू है ओ सी बाई ओ आर। ये यहां से प्रूव कर किए कि नहीं किए, ठीक है। तो यहां से जैसे ये हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, इसलिए बी सी पैरेलल हो जाएंगे किसके, क्यू आर के, किससे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यही तो हमको प्रूव करना था, हो गया प्रूव। चलिए इसको उतारिए। आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द गिवन फिगर डी ई और क्या बोल रहा है, डी एंड ई ऑन द साइड ए बी, डी और ई साइड ए बी पे है और साइड ए बी पे है। उसके बाद ए डी जो है बी ई के इक्वल है, डी और ई इस तरह से साइड ए बी पे है कि ए डी इक्वल टू बी ई हो गया। और आपको क्या किया, डीपी जो है ये डीपी पैरेलल है बीसी के और एंड ईक्यू पैरेलल है, कहा गया जी ईक्यू पैरेलल है एसी के। देन प्रूव करना है कि पीक्यू पैरेलल हो जाएंगे एबी के। ये 2015 में पूछा गया था, वो 4 मार्क्स का था। आते हैं हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, देखिए तो सॉल्यूशन अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखते चलेगा। है कुछ नहीं, बस ऐसे ही लिखा हुआ डिब्बा डिब्बी बना दिया है, कुछ खास नहीं। देखिएगा ध्यान से, इन ट्रायंगल में अगर आप देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में आपको क्या दिया हुआ है कि डी एन ई ऑन पॉइंट, ऐसे ले लेते हैं, पॉइंट डी एन ई ऑन साइड ए बी, साइड ए बी सच दैट, ठीक है, इस तरह से है कि ए डी इक्वल टू बी ई है, ठीक है। एंड क्या दिया, डी पी पैरेलल टू बी सी एंड ई क्यू पैरेलल टू है ए सी। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, क्या प्रूव करना है देखते चलिए। प्रूव करना है कि आपको हो जाएगा पी क्यू पैरेलल हो जाएंगे ए सी के, ठीक है, यही प्रूफ करना है ना। हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी को, देखिए तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में दिखेगा आपको, प्रूफ में जैसे दिखेगा तो डीपी पैरेलल है बीसी के, डीपी पैरेलल है बीसी के, है ना। इन ट्रायंगल इसमें देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, है ना, डीपी पैरेलल है किसके, बीसी के। तो इसलिए क्या हो जाएंगे आपको, ए डी बाई ए पी इक्वल टू हो जाएगा ए डी बाई ए बी, ए डी बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए पी बाई ए सी। अच्छा एक चीज और देखिए तो, ए डी किसके इक्वल है, ए डी बी ई के इक्वल है। तो हम ऐसा लिख दे, बी ई बाई ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए पी बाई ए सी। ये किससे हुआ था, ये हुआ था बाय बी पी टी से, बाय बी पी टी से। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, मान लिया। अच्छा देखिए तो ध्यान से, नाउ हम आते हैं यहाँ से, देखिए
अब आते हैं हम लोग किस में चलते हैं, ट्रायंगल बी सी ए में। चलिए बी सी ए में चलते हैं। इन ट्रायंगल बी सी ए में अगर आप चलते हैं तो ई क्यू पैरेलल दिए हुआ है, किसके, ई क्यू पैरेलल है ए सी के। जैसे ई क्यू पैरेलल हो जाएंगे ए सी के तो आपको बी ई बाई ए बी ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू बाई बी सी। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, किससे, बाय बी पी टी। ठीक है, अब जरा सा देखें तो बीई बाई ए बी ये दोनों में LHS इक्वल है तो RHS अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो क्या करें हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इक्वेशन 1 and 2 को हम देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि आपका हो गया AP बाई AC इक्वल टू हो जाएगा BQ बाई BC। ये ठीक है। अब जरा ध्यान से चलते हैं इन ट्रायंगल, ठीक है, CAB में चलते हैं। CAB ये आपको दिया AP बाई AC इक्वल टू हो गया BQ बाई BC। अच्छा, यहां से देखिए तो हम जरा ध्यान से देख रहे हैं कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट अगर दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो BPT कहलाता है। जब BPT है तो उसका कन्वर्स भी होगा कि अगर कोई साइड किसी ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ से AB बाई AC BQ बाई BC, यहाँ देख रहे हैं AB बाई क्या बोले AP बाई AC और BQ बाई BC, इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ना। ये इसको अगर डिवाइड कर रहा है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएंगे, PQ पैरेलल हो जाएंगे, किसके, BA के। PQ पैरेलल हो जाएंगे AB के, या PQ पैरेलल हो गया AB के, किससे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख रहे तो बोरे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ से देखिए इन द गिवन फिगर ABC देख रहे हैं और AMP देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एंगल M और एंगल N जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो आपको प्रूव करना है कि ABC और AMP आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। उसके बाद सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हम आते हैं क्या देख रहे हैं, जो दिया हुआ ध्यान से देखते हैं। सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो क्या हो जाएगा कि इन ट्रायंगल यहाँ से देखिएगा तो ट्रायंगल ABC यहाँ से ऐसे नहीं गिवन ना, गिवन में देखिए तो गिवन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है, एंगल, ठीक है। आपको क्या दिया है कि ABC एंड AMP में आपको क्या दिया हुआ है कि एंगल AMP इक्वल एंगल AMP क्या हो जाएंगे, यहाँ से देखिए तो एंगल, यहाँ से एंगल AMP ABC ले लेते हैं ना, पहले एंगल ABC एंड एंगल AMP इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। ये ABC राइट एंगल है और AMP राइट एंगल है, क्या हो जाएंगे, राइट एंगल है। देन टू प्रूव दैट, ठीक है, एक में आपका क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे AMP के, और दूसरा में आपको प्रूव करना है कि CA बाय PA इक्वल टू हो जाएगा BC बाय MP। ये प्रूफ करना है ना। हम आते हैं प्रूफ में अगर आप देख रहे हो तो क्या हो जाएंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ठीक है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, 90 आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद देखिएगा अगर हम बात करेंगे CAB, एंगल CAB B इक्वल टू एंगल PAM, ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो देखिए तो बाय A सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे किसके, PM, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएंगे AMP के, ABC सिमिलर हो गया किसके, AMP के। तो ये तो पहला प्रूफ है ना। तो इसलिए क्या हो जाएंगे, इसलिए हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो
क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से देखिए तो इसका हम क्या कर रहे हैं कि ये तो सिमिलर है, सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम ए बी सी की बात करेंगे तो ए बी सी का हाइपोटेनस ए सी, और हमको सी ए बोलिए ए सी बोलिए तो सी ए बाय, अगर ए बी सी का हाइपोटेनस सी है तो ए एम पी का हाइपोटेनस, दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड लेना पड़ेगा ए पी, ठीक है, इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं ए बी सी का परपेंडिकुलर ले लेते हैं बी सी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी का परपेंडिकुलर बी सी है और ए एम पी का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव, यही तो हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ये उतार लीजिए। चलिए कल कल बड़ा और क्लास चलेगा इसका ट्रायंगल का, उसके बाद परसों से सर्कल चलेगा।